आयोजित दिव्यांग बच्चों का ये खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित बीएसए साहब, प्रिंसिपल जीजीआईसी रागिनी, बेसिक शिक्षा विभाग की सभी समावेशी शिक्षा के अधिकारीगण, टीचर्स, आईटी टीचर्स जो हमारे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ आए हैं, उनके अभिभावक। आप सबको पता है कि दिव्यांग बच्चों का जो शिक्षा का कार्य है वो बेसिक शिक्षा विभाग में समावेशी शिक्षा नाम के कार्यक्रम के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान का एक हिस्सा उसके तहत चल रहा है। और मुझे जानकर ये बहुत प्रसन्नता हुई कि अभी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें जिस प्रकार की सफलता विभाग को मिली है दिव्यांग बच्चों के शिक्षा में, उनको जोड़ने में, उनको आगे बढ़ाने में, ये बहुत ही प्रसन्नता देने वाली है। हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, अभी मैं देख रही थी जो कार्यक्रम हुए उसमें इतने सारे प्रस्तुतिकरण हुए नृत्य के या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के या गीत के, और सभी बच्चे अपने दिव्यांगता को ओवरकम करके बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ये प्रस्तुति दे रहे थे, जो कि निश्चय ही बहुत ही प्रेरणा का स्रोत हमारे लिए भी बना है। अभी जो बच्चियों ने यहाँ डांस किया था वो बताया गया कि मूक बधिर है, तो जब मूक बधिर है तो वो म्यूजिक को सुन नहीं पा रही हैं, तो क्या सुनकर क्या फॉलो कर रही हैं, ये निश्चय ही उनकी जो विशिष्ट उनको शक्तियाँ ईश्वर ने प्रदान की हैं, उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं सुर ताल का एहसास भी कर ले रही हैं और उसके साथ अपने कदम को मिला करके नृत्य दे रही हैं। तो निश्चय ही अगर किसी क्षेत्र में किसी भी एक प्रॉब्लम से हमारे बच्चे जूझ रहे हैं तो ईश्वर उनको अन्य से जो आपके इंद्रियां हैं उनको तीव्र बनाता है ताकि आप अन्य इंद्रियों से उस कमी को पूरा कर सकें। और जो अभी यहाँ पर बच्चों ने इस तरह का प्रस्तुतिकरण दिया उससे निश्चय ही ये सिद्ध होता है कि अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें, उनके साथ परिश्रम करें, तो उनको हम पढ़ाई के साथ साथ कई ऐसे कौशल सिखा सकते हैं जिनसे वो अपने दिव्यांगता से उभर कर मुख्य धारा में सामान्य बच्चों के साथ, सामान्य लोगों के साथ समाज में आकर के अपना योगदान दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देख के ये कोई नहीं कह सकता कि किसी भी दिव्यांग बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी है, बल्कि हमारे बच्चे सामान्य बच्चों के अधिक अच्छा कर पा रहे हैं। अगर हम ये देखें कि किन चैलेंजेस से, किन विषम परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन उससे ऊपर उठकर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, ये निश्चय ही हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक और बच्चों के लिए ये एक उपलब्धि है। मैं आप सबको बधाई दूंगी इसके लिए, और आगे भी आप इस तरह काम करते रहें। सब बच्चों को, इन बच्चों के साथ थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि इनके जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और उनकी जो स्पेशल टेक्निक्स होती है पढ़ाने की, उस पर विशेष परिश्रम करके बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर एक स्तर पे लाना पड़ेगा ताकि वो आगे सीख सके। और इसके लिए जो हमारा होम बेस्ड एजुकेशन है बच्चों का, वो कार्यक्रम भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए चल रहा है और अन्य बच्चों के लिए हमारे परिषदीय विद्यालयों में उनका शिक्षा कार्य हो रहा है। तो इसमें मैं सभी शिक्षा विभाग के टीचर्स को आह्वान करूंगी कि वो इस देख कार्य में और आगे बढ़ें और अपने नॉर्मल कार्य से हटकर कुछ समय इन बच्चों के लिए जरूर दें, ताकि इनको हम हर वो संभव सहायता दे सकें, हर वो संभव कोऑपरेशन का कर सकें कि वो हमारे बच्चों के, सामान्य बच्चों के ही लेवल पर आकर आगे बढ़ सकें और जिस तरह का रिजल्ट लाए हैं वैसा ला सकें। ये निश्चय ही बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला विषय है। तो मैं इन सभी बच्चों को फिर से बधाई देती हूँ, टीचर्स को बधाई देती हूँ। अभी मुझे बताया गया कि लगभग 6000 बच्चे हमारे चिन्हित हैं, एनरोल्ड हैं। एक ये ज़रूर रहेगा कि सर्वे कराकर ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी बच्चा दिव्यांग छूटे ना, जिसका नामांकन हमारे विद्यालय में या हमारे स्पेशल एजुकेशन में ना हुआ हो। सभी बच्चों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और इसका डेटा आप दिव्यांगजन विभाग से भी ले सकते हैं कि कितने दिव्यांगजन बच्चे हैं जो जनपद में हैं और जो अभी संभवतः हो सकता है कि छूट गए हो, जिनको हमको अभी नामांकित करना आवश्यक है।
साथ ही साथ अगर किसी बच्चे की हम करेक्टिव ट्रीटमेंट करा सकें, करेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट, करेक्टिव सर्जरी वगैरह, तो उसके लिए भी बीएससी साहब और उनका डिपार्टमेंट और उनके टीचर्स असेसमेंट कर लें। यदि किसी बच्चे का जो मेडिकल कैंप आपके यहाँ लगते हैं और आरबीएससी की टीम भी विजिट करने आती होगी, तो किसी कुछ बच्चों की अगर करेक्टिव सर्जरी से